जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी के लिए जो इंग्लिश पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न सिनोनिम्स के यानी पर्यायवाची शब्द के, समानार्थक शब्द के, वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। जो लुसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से है, जो एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि सिनोनिम्स का अर्थ समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होता है। वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। अभी ए से मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है त्यागना, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा गिव अप, लीव और फॉरसेक, ठीक है। उसके बाद है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। इसका सिनोनिम्स होगा एब्रीज, कंडेंस, शॉर्टन, ठीक है। उसके बाद है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब पद त्यागना। इसका सिनोनिम्स होगा क्वाइट, एबंडन, सरेंडर, ठीक है। उसके बाद है आपका एबिलिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रवीणता, अनुयोग्यता। इसका सिनोनिम होगा आपका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण, प्रतिकूल, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स होगा आपका एनोमेलस, पेक्यूलियर, डिफरेंट, ठीक है। एब्सेंस, इसका सिनोनिम हो जाए हिंदी मीनिंग होगा अनुपस्थिति और सिनोनिम्स होगा डेथ, डिफिशियंसी, स्कैर्सिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण, शुद्ध, ठीक है। जिसका सिनोनिम होगा कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेन्युइन, ठीक है। एब्स्टेन। एब्स्टेन मतलब होता है बचे, पृथक रहना। इसका सिनोनिम होगा अवॉइड, डिक्लाइन, रेफ्रेन, ठीक है। फिर है एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर यानी अधिक। इसका सिनोनिम होगा प्लेंटी, फुल, फुल और बाउंटीफुल, ठीक है। एक्सीलरेट मतलब जल्दी करना। इसका सिनोनिम होगा एडवांस, एक्सपीडिट, हेस्टन, हरी, ठीक है। एसेंट यानी दबाव और जोर, तो इसका सिनोनिम होगा एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, टर्न, ठीक है। एक्सेप्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना, विश्वास करना। तो इसका सिनोनिम होगा आपका एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव्ड और रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिकॉग्नाइज। उसके बाद है आपका एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है समीप में पहुंच। इसका सिनोनिम होगा एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच, इंट्रेंस, ठीक है। उसके बाद है एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है दुर्घटना। इसका सिनोनिम होगा क्लेमिटी, कैजुअलिटी, डिसएस्टर, कोलिजन, ठीक है। उसके बाद आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड यानी स्वीकृति देना। इसका सिनोनिम होगा एग्री, अलाउ, कन्फर और ग्रांट, ठीक है। एक्यूज, इसका मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना। इसका सिनोनिम होगा ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट और क्रिमिनेट, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्वेंट। एक्वेंट मतलब जान पहचान करना। इसका सिनोनिम होगा डिस्क्लोज, फैमिलियराइज, इन्फॉर्म, रिवील, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्वाइंटेंस। एक्वाइंटेंस यानी जान पहचान। इसका हो जाएगा आपका कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप, ठीक है। एडवांस्ड यानी उन्नति करता हुआ। इसका हो जाएगा एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव, ठीक है। एडवांटेजियस यानी एडजेक्टिव है ये लाभदायक होता है। इसका हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा सिनोनिम बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, कन्वेनिएंट, ठीक है। उसके बाद है आपका एडवेंचरस। एडवेंचरस यानी साहसिक। इसका हो जाएगा बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस, रिस्की, ठीक है। अभी बहुत सारे बाकी हैं, चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं सिनोनिम क्लास एसएससी के लिए, जेटेट, बीएसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी सबके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। एफेक्शनेट। एफेक्शनेट मतलब स्नेही होता है
और इसका होता है डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड, ठीक है। एग्रावेट यानी उत्तेजित या क्रोधित करना, इसका होता है आपका एग्जाजिरेट, इरिटेट, इनोय और इंटेंसिफाई, ठीक है। अलायंस यानी संधि और समझौता, इसका हो जाएगा आपका कोलिएशन, कम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, ठीक है। अलमाइटी यानी एडजेक्टिव आता है ये, सर्वशक्तिमान, तो इसका हो जाएगा ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑल्दो यानी, एक मिनट, ऑल्दो यानी यद्यपि, कंजक्शन है, यदि ऐसा हो, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इवन इफ, ठीक है, इवन दो फाइल, ठीक है। उसके बाद है आपका अल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी, इसका हो जाएगा बेनेवोलेंट, ह्यूमेन, जेनरस, चैरिटेबल, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑलवेज यानी हमेशा, तो इसका हो जाएगा आपका इवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आपका संदिग्ध यानी स्पष्ट, इसका हो जाएगा आपका कंफ्यूज, डाउटफुल, ऑब्सक्योर, वैग्यू, ठीक है। उसके बाद है आपका अमोंग यानी बीच में, इसका हो जाएगा सिनोनिम एमिडेस्ट, एमोंस्ट, बिटवीन, मिडेस्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका एनालिसिस यानी विघटन और विभाजन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू, स्क्रूटिनी, ठीक है। उसके बाद है आपका एंसेस्टर, इसका हो जाएगा विश्लेषण, पूर्वज। उसके बाद है आपका फॉरफेदर, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट, फॉररनर, ठीक है। उसके बाद है एंशिएंट यानी प्राचीन, इसका हो जाएगा ऑब्सोलेट। उसके बाद ओल्ड फैशन, एज्ड, आउट ऑफ डेट, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा एनोनिमाउस का मतलब गुमनाम, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेमलेस, अननोन, फेसलेस, इम्पर्सनल, ठीक है। एंटीपैथी यानी घृणा, अनिच्छा, ठीक है, जिसका हो जाएगा डिसजस्ट, डिसलाइक, इलविल, एनिमिटी, हेट, ठीक है। एंग्जाइटी मतलब होता है चिंता या व्यग्रता, इसका हो जाएगा डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन, वरी। उसके बाद है एंक्शस यानी व्याकुल और चिंतित, इसका हो जाएगा इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एफेटिक का हो जाएगा उदासीन और निरुत्साह, इमोशनलेस, इम्पैसिव, इंडिफरेंट, पैसिव। उसके बाद आपका अपोलॉजी का हो जाएगा क्षमा प्रार्थना हिंदी में, तो इसका हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस और एक्सक्यूज, ठीक है। अपेरेंट का हो जाएगा स्पष्ट और प्रत्यक्ष, तो इसका हो जाएगा क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस और विजिबल, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं एपोलॉज का होता है प्रशंसा और स्तुति हिंदी में, तो इसका जो है अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अरिस्टोक्रेट, इसका हिंदी मीनिंग होता है शिष्ट और मनुष्य, स्त्री, ठीक है। और इसका अब आ जाइए सिनोनिम हो जाएगा नोबलमैन, पियर, नोबल वुमेन, पियरेस, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं राइवल, इसका आगमन और उपस्थिति हिंदी मीनिंग होता है, और सिनोनिम होता है अपीयरेंस, अप्रोच, इंट्रेंस, ऑक्यूरेंस। आप देख सकते हैं एरोगेंट का हिंदी मीनिंग होता है अहंकारी और अठी, तो इसका हो जाएगा आपका कंसीटेड, ठीक है। उसके बाद हॉटी, फिर कंटेम्पचुअस, फिर प्राउड, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर है आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम और बनावटी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका मैनमेड, बोगस, सिंथेटिक, अननेचुरल, ठीक है। फिर है एसेंड यानी ऊपर जाना, चढ़ना, उठाना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा माउंट, मूव अप, गो अप, क्लाइंब, ठीक है। उसके बाद है एस्पिरेंट यानी आकांक्षी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एप्लीकेंट, शूटर,
कैंडिडेट कंपिटिटर, ठीक है। फिर है एसेन, एसेसिन यानी घातक और हत्यारा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेव, ब्रेवो, किलर, मर्डरर, स्लेयर, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ऑडिबल, ऑडिबल मतलब होता है श्रव्य यानी सुनना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा अप्रिसिएबल, क्लियर, डिक्टेबल, डिस्टिंक्ट और ऑकवर्ड। ऑकवर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भद्दा, कठिन, व्यग्र। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका क्लमसी, डेलिकेट, डिफिकल्ट, इनएक्सपर्ट, ठीक है। तो ये था आपका ए से पूछे गए और ए से आने वाले सिनोनिम। कल का टॉपिक रहेगा आपका बी से आने वाले सिनोनिम और सी से और फिर डी से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।